अब यहाँ क्या है, यहाँ शरारती और ऐसे थे उधर अपना क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली से बाहर कहाँ? दिल्ली में कौन सी गांव में पैदा हुए? दिल्ली में। दर्शकों, हम मौजूद हैं दिल्ली की किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में रामदयाल महतो जी मौजूद हैं, जो कि किराड़ी ही नहीं पूरी दिल्ली के अंदर अगर किसी काम के लिए जाने जाते हैं तो वो काम उनका जो है वो क्षेत्र में दिखता है। जिस समय में वो निगम पार्षद थे उस समय मिस कॉल के नाम से फेमस थे और उसके बाद भी निगम पार्षद हो ना हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं किराड़ी के अंदर, उसमें अगर किसी को अव्वल दर्जा मिलता है तो वो रामदयाल महतो जी को मिलता है। चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो सामा चकेवा का कार्यक्रम हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, वो चाहे शारदीय नवरात्रे का हो या फिर चैत्र नवरात्रों का हो, इन सभी कार्यक्रमों को बहुत ही बढ़ चढ़ करके और बहुत ही भव्य तरीके से मनाते हैं। और इस बार जो आप देख सकते हैं, इस बार थोड़ा सा नाम में आपको चेंजिंग मिल रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि जो दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट थी उसका नाम हटा करके हिंद सपोर्टिंग क्लब किया गया है। उसके बारे में रामदयाल महतो जी से हम जानेंगे। महतो जी, क्या वजह रही कि इस बार नाम में चेंजिंग? देखिए नाम में चेंजिंग नहीं है जी। जैसे 1995 में श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के पहला पूजा हुआ जी। तो हम लोग क्या होते थे, पूजा के बाद वैष्णो देवी जाते जी। और वैष्णो देवी से आने के बाद जी फिर दोबारा पूजा करते, जी, मतलब जागरण करते। जी। तो यही जागरण होते 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 रोक लिया, कुछ दिन हुआ जी। तो भाई संस्था रजिस्ट्रेशन जी करना पड़ा। तो हमारे हिंद विहार शुक्र बाजार हैं, यहाँ पर सारे लोग वहाँ एक खाली प्लाट में जी बोलिंग खेलते थे। जी। ठीक है, तो हुआ कि संस्था को रजिस्टर किया जाए। जी। तो इन संस्था को रजिस्टर किया हिंद स्पोर्टिंग क्लब के जी। नाम से, और धार्मिक संस्था है जी। और ये जब से ही कार्यक्रम हो रहा था, जी। मतलब कहने के मतलब जैसे दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट एक बड़े लेवल पर कार्य करता जी। है, तो हिंद स्पोर्टिंग क्लब इस नवरात्रे में अपना एक मूर्ति रखते थे या कैलेंडर रखते थे या तस्वीर रखते थे और जी। पूजा होता था और एक दिन जागरण होता जी। था। बीच में 2 साल कोरोना काल में नहीं हो पाया। जी। फिर इस बार मीटिंग हुई, सभी लोगों का विचार हुआ। जी। तो विचार हुआ तो अब जगह कौन तो रहा जी। नहीं, कॉलोनी में गली में कोई जगह नहीं रहा, तो ये हुआ। तो यहाँ आने के बाद तो ऑटोमेटिक है सब कार्यक्रम जी बड़ा हो जाते हैं। जी। तो अब जैसे मान लिया जाए प्रिया सखी मंडल जी। भागवत का था, भागवत कथा। भाई पहले गली में शुरू हुआ, जी। फिर स्कूल में आया, इस बार ग्राउंड में। जी। मगर कोई भी संस्था हो, धार्मिक जब कार्यक्रम होगा जी। और खासकर इस ग्राउंड में आएगा जी। तो रामदयाल महतो के ऑटोमेटिक संख्या बढ़ जाती है। जी। दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट तो एक फेमस हो चुका है जी। इसलिए कि भाई दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट है तो रामदयाल महतो। जी। मगर हिंद स्पोर्टिंग क्लब हो, प्रिया सखी मंडल हो, लोरिक हो, मतलब कोई भी हो, तो ये नाम बदला नहीं, दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट। अब जैसे मान लो छठ पूजा हो, जी 25 तारीख के नहाय खाए जी और 26 के खरना, जी, चैती छठ का जो कार्यक्रम है। 27 तारीख के जी। सांझ का अर्घ और 28 के सुबह। जी। तो वो दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के बैनर लगे, जी। वहाँ दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट। मतलब इन बातों में रामदयाल महतो जी एक ही चीज़ है कि आप अपने क्षेत्र के हर एक आदमी को घर से निकाल करके ला करके और धार्मिक कार्यक्रमों में जोड़ना चाहते हैं। देखिए, पहली नंबर बात को निकालने से कोई नहीं निकलता। जी। उनकी कहूँ न कहूँ थोड़ा भावना होता है। जी। तो मैं थोड़ा सा पंप का काम कर देता हूँ। जी। मैं थोड़ा सा और जो अगर हमसे अगर कुछ जिम्मेवारी दे दिया जी। फिर तो वो हमारे हिसाब से चलना होता है। जी। कि भैया कार्यक्रम करेंगे तो भैया पहले जेब ढीला करो जी। और शरीर को ढीला करो, जी। तब हमारे के बीच में घुसाओ, नहीं तो हमारे से घुसा हो गया तब नहीं होगा। तो इसलिए हिंद स्पोर्टिंग क्लब का अभी जी। फिलहाल अध्यक्ष हमारे संजय सिंह हैं। जी। तो समय समय पर डॉक्टर मजूमदार जो हैं जी। वो कोषाध्यक्ष हैं और कहने के मतलब ये सब सदस्य हैं सभी लोग हिंद स्पोर्टिंग क्लब का। जी। मगर इस बार जो ये जिम्मा संभाला है ये बच्चे लोग, जी। जिसका मुखिया शिवम सिंह, जी। ये शंभू सिंह के लड़का है। जी। ये बंटी है, जी। समझे कि नहीं, शिवम सिंह। तो इन्होंने थोड़ा सोचा कि मैं अच्छा करूं। जी। भाई एक गली की चीज़ है,
एक कॉलोनी के लोग इन्वॉल्व होता है जी। और जब माँ के पूजा है तो अनेकों लोगों का आशीर्वाद मिले ना। जी, बिल्कुल। ये इन बच्चा को नया सोच नया ऊर्जा के साथ आया तो मुझे बोला अंकल जी आपका सहयोग चाहिए जी। तो मैं कहा जब तुम्हारा इस तरह के सहयोग है और सोच है तो मैं अपनी तरफ से तन मन धन से समर्पित हो, तुम लोग आगे बढ़ो। जी। तो इन बच्चा को हौसला बढ़ाने के लिए मैं अपने समर्पित भाव से यहाँ पर हूँ। और जैसे शारदीय नवरात्रा, जी। दुर्गा पूजा जी इस ग्राउंड लक्ष्मी विहार, पांडे इनक्लेव, हिंद विहार, सत्य इनक्लेव में जाना जाता है। जी। इस तरह से मेरा ये इच्छा है इन बच्चा सबको जिस प्रकार के उत्साह है और यही उत्साह बरकरार रहा जी। तो मुझे लगता है आने वाला समय में कहूँ दिल्ली में 2-4-5 साल में ही दिल्ली में अगर ये कोई कहेगा चैती नवरात्रा देखना है, दुर्गा पूजा देखना है तो चलो वही रामलीला ग्राउंड, छठ पूजा पार्क, तालियां, क्लैपिंग। तो इस प्रकार से ऐसी सूचना है और वैसे भी पहले बार इस भव्य प्रकार की दुर्गा पूजा हो रहा है और इसी बार देवी 29 तारीख के जागरण है, 29 को जागरण है। उसमें देवी के द्वारा माता के गुणगान होगा। जी। तो ये मैं अब संजय सिंह जी अच्छा जो बात- रामदयाल महतो जी, इस बार आपने पत्ता बहुत जल्दी खोल दिया क्योंकि दर्शकों को उसी चीज का इंतजार रहता है अच्छा। कि किस बड़े कलाकार को आप इस बार मंच पे उतार रहे हैं। जी जी वो मतलब बातों बातों में आ गया, मैं तुम्हारे पत्रकार में इसको बच नहीं सकता जी। तो अब आ गया तो आ गया कोई बात नहीं, उसके लिए हम अलग पंडाल बना रखे। जी। ये नहीं कि इतना पंडाल, ये देख रहे हैं दूसरा जागरण के लिए अलग पंडाल तैयार हो रहा है। मतलब रहेगा ये सब जी। कॉन्फ्लेक्ट पंडाल को बड़ा किया जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था हो रही। तो 29 तारीख को किरारी में धूम मचेगा। हिंदी स्पोर्टिंग क्लब द्वारा संजय सिंह के द्वारा पूजा समिति के मुख्य कार्यकर्ता या सभी को मैन हेड ये समझिए जी शिवम सिंह एंड बंटी सिंह जी बेटा शंभू सिंह, समझे कि नहीं जी। तो अब इन युवा बच्चे से जाने। शिवम जी, इस बार कार्यक्रम में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस जिम्मेदारी को कैसे आप निर्वहन करेंगे, कैसे उस लेके चलेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं अपने चाचा जी और अपने मामा जी और मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जी। सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे पर ये विश्वास जताया कि मैं कार्य कर सकता हूँ जी। और इसकी प्रेरणा धार्मिक कार्यक्रम, सनातन कार्यक्रम में मेरे को अपने पूरे शरीर को लगाने की जी। प्रेरणा अगर कहीं से मिलती है तो श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक और मेरे चाचा जी और हिंद स्पोर्टिंग क्लब के मुख्य सलाहकार श्री रामदयाल महतो जी से मिलती है, जो इस तरीके से सनातन को फैला रहे हैं कि पूरे किराड़ी विधानसभा में। मैं इनके इस कार्य के लिए मैं इनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, कोटि नमन करता हूँ। और इसके साथ ही मेरे प्रिय मामा जी संजय सिंह जी जो इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में ये सारा प्रोग्राम, ये सारा आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद। अच्छा, इस कार्यक्रम में कितने ऐसे माता रानी के सेवादार हैं, भक्त हैं जो आपका साथ दे रहे हैं इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाए रखने? हमारी श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट और भगवत प्रिया सखी मंडल जी एक सहयोगी संस्था के साथ साथ कई सहयोगी संस्थाएं जैसे माँ सरस्वती जन कल्याण समिति जी, इनके भी कार्यकर्ता, ये सभी के सभी ये ब्रांचेज हैं, शाखाएं जिसको कह लीजिए जी। लेकिन इसकी जो जड़ है वो श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट से होकर के मतलब निकलती दुर्गा है। जन सेवा ट्रस्ट एक जड़ है और ये उसकी सभी शाखाएं टहनियां हैं जी। तो ये किसी भी कार्यक्रम को सफल होने में अगर किसी का सबसे मूल अगर किसी का है मंत्र है जी। तो श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट से शुरू होता है जी। श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट को भी इसके लिए मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जी। तालियां। संजय जी, इस बार जो जैसा कि रामदयाल महतो जी ने बताया कि आप एक छोटे से प्लॉट के अंदर में कार्यक्रम किया करते थे और इस बार इतने बड़े ग्राउंड में कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के शरण में जो भी व्यक्ति आता है धार्मिक कार्य करने के लिए जी उसका कल्याण ही कल्याण। जी। इस चैत्री नवरात्रे में माता रानी के जितने भी भक्त हैं उन भक्तों के लिए माता रानी के चरणों में आप क्या अरदास करेंगे? मैं माता रानी से यही अरदास करता कि हे माता रानी, हमारे क्षेत्र के जितने भी माता एवं बहनें, नवजुवक भाई एवं जो भी बुजुर्ग हैं उनको सद्बुद्धि देना कि ऐसे ही यह कार्य प्रगति पे हो जी। और उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे रामदयाल महतो जी जो हमारे मुख्य सलाहकार भी हैं जी और श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक महोदय जी। धन्यवाद।